Alright, now in this video we are going to talk about the derivation of kinetic energy and potential energy. Now guys, before that हम लोग थोड़ा वर्क का कंसेप्ट फिर से एक बार देख लेते हैं. So वर्क का मैंने डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में दिया था. That is the measure of energy transfer from applying body to experiencing body. So guys देखिए, जब हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड उस फोर्स के वजह से किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब क्या, ओरिजिनल पोजीशन से जब वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक आगे जाता है या सर्टेन डिस्टेंस तक ऊपर जाता है, इट मींस व्हाट, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ आवर फोर्स. सो इन दैट केस वी कैन से दैट वी हैव डन सम वर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट. नाउ इस वर्क का मतलब क्या होता है? बाय अप्लाइंग फोर्स आई ट्रांसफर सम ऑफ माय एनर्जी फ्रॉम माय बॉडी. मेरे बॉडी के अंदर के कुछ एनर्जी का पार्ट मैंने उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया है. क्या किया है? ट्रांसफर किया है. इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क. जितना मैं एनर्जी ज्यादा लगाऊंगा, उसका मतलब जितना ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा वर्क होगा और उतना ज्यादा एनर्जी मैं अपने में से सामने वाले बॉडी में जिसपे मैं फोर्स लगा रहा हूं उसमें वो ट्रांसफर करूंगा. सो वर्क इज बेसिकली द मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. ऑलराइट, यहाँ पे वापिस से देख लेते थोड़ा बेसिक. क्या अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट में दो स्टेट्स होते हैं. कौन से? या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है. देखिए, आपको थोड़ी खासियत बताता हूँ. जहां से हम लोग शुरुआत करेंगे कंसेप्ट को, वहां पे जाके हम लोग एंड करेंगे. ठीक है, ये खासियत है इस कंसेप्ट की. तो या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा. ये मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया है आपको. जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी. क्या होता है बोलो? पोटेंशियल एनर्जी. एंड जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसमें होता है काइनेटिक एनर्जी. क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी. डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से स्टेशनरी है, उसका एक पर्टिकुलर शेप है, साइज है, उसका एक पोजीशन है जहां पे वो स्थिर है, तो उसके अंदर जो एनर्जी रहेगा दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी. और जो ऑब्जेक्ट मूविंग है यानी कि मोशन में है, तो उसके वेलोसिटी के वजह से उसमें जो एक एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड हो चुका है दैट विल बी रेफर्ड एज काइनेटिक एनर्जी. राइट? ऑलराइट, सो यहाँ पे देख सकते कि एक ऑब्जेक्ट जो था, पी का केस में पहले डिस्कस करूंगा. ऑब्जेक्ट जो था पहले से रेस्ट में था. हम लोग ने क्या किया? उस ऑब्जेक्ट को उठाया. अभी उठाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, बराबर. और जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग उठाते हैं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी एक फोर्स है ऑलरेडी, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स. तो उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पे मैंने उठा के सर्टेन हाइट तक रख दिया. यू कैन रेफर दिस हाइट एज डिस्टेंस ऑल्सो और डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, कि इतना मैंने डिस्प्लेसमेंट उसका करवाया है. तो यहाँ पे देखिए, एक हाइट पे रखने के बाद वो फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट में गया ना, मतलब रेस्ट स्टेट में से रेस्ट में गया. राइट? सो इसका मतलब यहाँ पे वो रेस्ट में रहने वाला है, तो इसका मतलब उसमें कौन सा एनर्जी रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी. कौन सा एनर्जी रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी. एंड इन दिस केस यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए फुटबॉल है. फुटबॉल पहले रेस्ट पे था, तो मैंने उसको लात मारा, मतलब मैंने उसको फोर्स लगाया, तो वो ऑब्जेक्ट गया मोशन स्टेट में. तो ये रेस्ट टू मोशन जा रहा है, मतलब उसमें वेलोसिटी है, मोशन है, तो उसमें कौन सा एनर्जी रहेगा? काइनेटिक एनर्जी. बराबर है. अभी देखिए दोनों चीज में कॉमन क्या है. इन बोथ केसेस वी अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, अरे हटाया उसकी जगह से, एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट तक, एक सर्टेन दूरी तक उसको लेके गए. एक जगह पे हम लोग उसको हॉरिजॉन्टली लेके गए, एक जगह पे वर्टिकली. फोर्स एंड डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन. बराबर. वर्क किया. इट मींस वी डिड वर्क ऑन ऑब्जेक्ट. कितना वर्क किया? जो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. राइट? नाउ दिस वर्क, लाइक आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर, the work is measure of energy transfer. Means what I am doing, by applying the work or by doing the work, I am transferring my energy into the object. Right? तो वो एनर्जी क्या होगी? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगी. तो क्या होगा देखिए, the whatever work I have done, the work will store in object in the form of energy. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रह रहा है, मतलब मेरे फोर्स लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रह रहा है, यानी कि मैंने जो एनर्जी ट्रांसफर किया
वो एनर्जी स्टोर हुआ ऑब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैंने फुटबॉल को लात मारा मतलब मैंने फुटबॉल के ऊपर वर्क किया, मतलब मैंने मेरा एनर्जी फुटबॉल को दिया एंड उसके बाद भी फुटबॉल जो है वो मोशन में है, तो इसका मतलब मैंने मेरे एनर्जी को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किया, काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट किया। ठीक है, तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है गाइस कि हम लोग जो वर्क करेंगे, तो भैया जो हम लोग वर्क करेंगे दैट वर्क विल गेट स्टोर इन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन देयर फाइनल स्टेट। मतलब मैंने फोर्स लगाने के बाद अगर रेस्ट वाला रेस्ट में रह रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और मैंने फोर्स लगाने के बाद अगर रेस्ट वाला मोशन में जा रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखेंगे, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, फटाक से हो जाएगा। यहाँ पे फुटबॉल आपका इनिशियली फुटबॉल रेस्ट में है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u विल बी 0, F is the force that we are applying। यहाँ पे देखिए बॉल यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, so this is the displacement of the object and टाइम लग रहा है that is t, and you can see at this point हम लोग इतना ही पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट में कुछ तो वेलोसिटी रहेगा, सो दिस v इज रेफर्ड एज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ व्हाटएवर वर्क वी हैव डन ऑन द ऑब्जेक्ट कैन बी गिवन एज F into s। Now we will find the expression for force and displacement. For that we will use the Newton's second law of motion for the force, and for the displacement we will use the second kinematical equation that we have done in the first chapter people। मैं आपको बता देता हूँ orally, तीन kinematical equations होते हैं, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2as। टर्म्स बता देता हूँ एक बार। s is the displacement of the object, u is the initial velocity, t is the time of journey, a is the acceleration, t is the time of journey। So as we know guys, the u is 0 in this case, initially the ball was at rest, so u we will put as 0, so 0 into t, this term will become 0, so s is equal to half at square। So what we will do, we will put both the values over here, so इसके जगह पे आ गया m into half at square, half m को साइड में ले लिया, हाफ को पहले ले लिया, then a into a becomes a square। नाउ गाइस देखिए a square t square उसको हम लोग लिखेंगे at the whole square, ठीक है। तो दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर है, तो उसके बदले हम लोग ने ब्रैकेट का स्क्वायर लिख दिया, उसका मतलब वही होगा ना रे, राइट। तो यहाँ पे देखिए अभी we will find the value of 80, यहाँ तक तो बहुत इजी था, राइट। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 80। नाउ 80 आपको एक काइनेमेटिकल इक्वेशन में मिलेगा फर्स्ट वाले में, that is v is equals to u plus 80। so I will use that equation over here, and as we all know the u is 0, so v will be equal to, this will be 0, v will be equal to 80, so we can put instead of 80 we can put the v, that is the final velocity of the object। and जब ये v आ जाएगा यहाँ पे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा v square, so this will become w is equals to half m square। and as we know ये पूरा रामायण उसके लिए हम लोग बोले कि जो फोर्स हम लोग उसके ऊपर लगाएंगे, मतलब जो वर्क हम लोग उस ऑब्जेक्ट के ऊपर करेंगे, that work will get stored in the object in the form of kinetic energy if the object is going in motion state, ठीक है। तो यहाँ पे k का फॉर्मूला मिलेगा हाफ mv स्क्वायर, राइट। ना दूसरा देखते हैं अभी क्या है। दूसरे में भी हम लोग ने क्या किया, फोर्स लगाया, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया, लेकिन ऑब्जेक्ट को रेस्ट स्टेट पे था तो रेस्ट स्टेट से रेस्ट स्टेट में लेके गए, बट एट सर्टेन हाइट, एट सर्टेन हाइट। इसका मतलब अभी क्या हम लोग बात करने वाले हैं, पीई के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पीई में फॉर्मूला बहुत इजी है, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए पी के केस में यहाँ पे एक पहले ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपने पूरे पैर दबा के वहां पे ग्राउंड पे बैठ चुका है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी टेबल पकड़ लो, वो एकदम ग्राउंड पे मस्त में बैठा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये मेरा हाथ है, तो हाथ से हम लोग फोर्स लगाएंगे और ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाएंगे, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू s, नथिंग बट इक्वल टू h, जिस हाइट पे हम लोग लेके जाना चाहते हैं। तो हाइट एंड s विल बी सेम थिंग, राइट। नाउ देखिए गाइस क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सर्टेन वेट रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय वेट पीपल? अगर मैंने ऑब्जेक्ट जमीन पे रख दिया, राइट, सो
there is a gravitational force acting on that object, right? And that much amount of force, जितना force उसके ऊपर act होता है उतना ही force वो जमीन पे लगाता है. It means what? The weight, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, the weight of object is nothing but the force that this object is applying on the ground, right? And that force will be given as F is equals to ma, again by second law, sorry, slip of tongue, second law. But here the force is the force of gravity, that's why A will be replaced by G. A will be replaced by G. So guys, the weight of object is nothing but mg. Okay, तो बात ये है guys, weight is nothing but your force. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को मुझे ऊपर उठाने के लिए उसका जितना वेट रहेगा, मुझे भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट और इन ऑर्डर टू लेविटेट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेट कितना है W, जो कि कितना होता है Fg, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि कितना होता है mg. ठीक है, सो वेट की जगह पे यहाँ पे देखिए Fa, सॉरी F, या राइट, Fa दैट इज माय एक्शन फोर्स. ठीक है, जो फोर्स मैं अप्लाई करूंगा, सो Fa विल बी इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द mg. ठीक है, तो व्हाटएवर वर्क आई विल डू ना, I will do certain work, means I am applying the force, I will do certain work. So work is equals to force into displacement. So work on object, force मैंने कितना लगाया mg and displacement मैंने कितना करवाया till the height h. इसके लिए s की जगह पे क्या आएगा h. So w का वैल्यू कितना आया mgh. But guys, ये वाले केस में what we are doing is we are applying the force, we are displacing the object, but object was initially at rest. Object was initially at rest, and after applying the force also we are leading the object, we are keeping the object in rest only. It means what? Whatever work that we are doing on object, it will store in object in the form of potential energy, in the form of potential energy which is equals to mgh. तो गाइस हम लोग देखिए जब वर्क करेंगे तो एनर्जी हम लोग का ट्रांसफर करेंगे. अभी ये डिपेंड करता है कि हम लोग ने फोर्स लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, इसका मतलब हमारा एनर्जी कन्वर्ट हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, हमारा वर्क कन्वर्ट हुआ पोटेंशियल एनर्जी में. और हम लोग ने फोर्स लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट मोशन स्टेट में जाता है तो हमारा एनर्जी कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में, मतलब हमारा वर्क, हमने जो वर्क किया वो कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में. बराबर है, बात सिंपल है. तो यहाँ पे बेसिकली दिस थिंग इज नथिंग बट जो वर्क होता है उसका ट्रांसफर कैसे होता है एनर्जी में, वो हम लोग ने देखा है. इसके आगे का बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, द डेरिवेशन ऑफ फ्री फॉल, जो कि आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसके बारे में आपका वो प्रूफ है मैथमेटिकल. तो वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच पीपल.